हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो आज जो है संडे का दिन, लेकिन फिर भी हम आज से यही कहेंगे कि रोज की तरह हम लेकर हाजिर है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो थोड़ा सा आज आलस मत कीजिए, उठिए, हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी चहलकदमी कीजिए और खबरें जरूर देखिए, क्योंकि इस बुलेटिन में प्रीति हम दिखाते हैं तमाम वो खबरें जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ बने रहना है। आपको एक्सरसाइज करनी है और साथ ही साथ ये बुलेटिन पूरा देखना है, क्योंकि इस बुलेटिन को देखने के बाद एक बात की तो गारंटी है, आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर की न सिर्फ हेडलाइंस बल्कि डिटेल रिपोर्ट आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। देश दुनिया, आपके राज्य, आपके शहर में क्या हो रहा है, हम आपको बताएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत यूपी के गाजियाबाद की खबर के साथ करेंगे, जहां पर एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। कैसे लगी आग और कितना हुआ नुकसान? फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो मंजर क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आग की लपटों में घिर गया एक ट्रक। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रक धू धू कर जल रहा है। शहर के मसूरी थाना क्षेत्र में हाईवे पर इस जलते ट्रक की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी लगी। मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की गई। काफी देर के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये आग कैसे लगी? क्या किसी ने जानबूझकर इसे आग के हवाले किया था या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? इसकी जांच की जा रही है। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं और जल्द ही विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रीति काफी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे जब आग लगती है उसको बुझाने में। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। दिन चढ़ते ही सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता है, लोग नजर ही नहीं आते, ऐसा लगता है। और ऐसे में 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मई के महीने में गर्मी का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों के साथ साथ राजस्थान भी तेज धूप की तपिश का सामना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हालात ऐसे हैं कि बढ़ते तापमान की वजह से सड़कों पर दिन में सन्नाटा छाया रहता है। वाराणसी में तापमान करीब 43 डिग्री पहुंच गया। गर्मी से यूपी के जालौन का भी हाल बेहाल है। शनिवार को तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं दिन में लू ने भी अपना असर दिखाया। गर्मी को देखते हुए कई स्कूलों में समय से पहले गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर में तेज आंधी की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में भी तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली वासियों को गर्मी अभी 2 से 3 दिन और परेशान करेगी। 23 मई की शाम को दिल्ली में बूंदाबांदी होने की संभावना है। जयपुर में प्रशासन लोगों को गर्मी से राहत देने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने जगह जगह वाटर स्प्रिंकल मशीन को तैनात किया है। पानी के छिड़काव से लोगों को लू से राहत देने की कोशिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के हिस्सों में आने वाले दिनों में हीट वेव का कहर देखने को मिलेगा। तो चिलचिलाती है गर्मी, और इस गर्मी में जब हम सब एसी, कूलर, पंखे का सहारा ले रहे हैं राहत भरी सांस लेने के लिए, लेकिन देश का जो अन्नदाता है लगातार वो खेतों में किस तरीके से मेहनत कर रहा है, सोचिए, वो भी इस गर्मी के मौसम में जब आप और हम घर के अंदर बैठे रहते हैं। तो केवल गर्मी की बात हुई प्रीति, लेकिन हमारे अन्नदाता जो है किसी भी सीजन में, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, अभी चिलचिलाती गर्मी में खेतों में काम करते हैं और अन्न उगाते हैं। लेकिन क्या हो जब उन्हें अपनी फसलों की सही कीमत ना मिले? यही वजह है कि किसान उस वक्त टूट जाते हैं। नासिक में किसानों को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिली। किस तरीके से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई तस्वीरों को देखिए। सड़क पर टमाटर बिखरा पड़ा है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं। यहाँ ना तो कोई हादसा हुआ है और न ही टमाटर सड़क पर रखकर बेचा जा रहा है। दरअसल ये किसानों के गुस्से का नतीजा है। परेशान किसान आखिर करे तो क्या करे?
मंडी में टमाटर की फसल का भाव 1 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लिहाजा अन्नदाता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विरोध में गुस्साए किसानों ने अपनी टमाटर की फसल को सड़क पर पलट दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि एक थैली में करीब 20 किलो टमाटर आते हैं, जिसकी लागत 20 रुपए है। इसे किसान बढ़ाकर 30 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने 1 रुपए प्रति किलो मिलने वाले रेट को बढ़ाकर 1.5 रुपए करने की मांग की है। मार्केट में 30 से 50 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर की किसान को कीमत सिर्फ 1 रुपए किलो मिल रही है। ये किसानों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। ऐसे ही भाव मिलते रहे तो आखिर किसान खेती क्यों करेगा। जरूरत है किसानों की जायज मांगों का समाधान करने की, ताकि मेहनत से उगाई गई फसल की सड़कों पर ऐसी हालत न हो। तो देखा आपने नासिक में किसानों को अपनी फसल की कीमत के लिए आखिरकार क्या कुछ मिला, किस तरीके से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। चलिए नासिक के बाद बात नोएडा की करते हैं, जहां एक डिलीवरी बॉय जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहा था, किस तरीके से उसकी पिटाई की गई। क्या था ये पूरा मामला, क्यों डिलीवरी बॉय के साथ इस तरीके का सुलूक किया गया और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पहले डंडे से वार, फिर लात घूसों की बरसात और फिर अनगिनत थप्पड़ों की मार। दिन के उजाले में गुंडई का ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 99 का है। इससे पहले कि हम आपको इस मारपीट के पीछे की कहानी बताएं, आप एक बार इन तस्वीरों को फिर से देखिए। दरअसल ये सारा बवाल एक पार्सल की डिलीवरी के दौरान हुआ। डिलीवरी बॉय का आरोप है कि युवक ने ओटीपी देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। तैश में आकर युवक ने आओ न देखा ताव और डिलीवरी बॉय की जमकर धुनाई शुरू कर दी। पहले तो उसे डंडों से पीटा और फिर बेरहमी से डिलीवरी बॉय पर लात घूसे भी बरसाए। इस दौरान वहां खड़ा एक शख्स और सिक्योरिटी गार्ड तमाशाबीन बने रहे। पिटाई करने वाले युवक का आरोप है कि डिलीवरी बॉय ने उसे गाली दी। इस पूरे तमाशे के दौरान सोसाइटी की बालकनी से एक शख्स ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया। युवक को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके इस कारनामे का वीडियो कैमरे में कैद हो रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ तो उसने अपने पड़ोसी को भी सीधे लफ्जों में कैमरा बंद करने की धमकी दे डाली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, हम एक ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी बॉय सामान लेकर तुरंत हमारे घर पहुंच जाते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, वो जरूर हमें सामान पहुंचाते हैं। और ऐसे में उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिल्कुल, पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन गुजरात के भुज में एक शख्स की पिटाई हुई और लड़कियों ने, बेटियों ने क्यों इसे जमकर धूना और इसकी पिटाई क्यों सही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस मासूम से चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा है। ये वही शख्स है जो मौका मिलते ही अपनी हैवानियत को जाहिर कर देता है, लेकिन इस बार इसके मासूम चेहरे से पर्दा उतर गया। गुजरात के भुज की बहादुर लड़कियों ने इसकी हैवानियत को उजागर कर दिया। फिर क्या था, सरेआम अल्फाज खलीफा नाम के इस शख्स की धुनाई हो गई। यह पूरा मामला गुजरात के भुज शहर का है। अल्फाज खलीफा नाम का यह युवक रॉक स्टार फैमिली सैलून में काम करता है। इसी सैलून में आई एक युवती से अल्फाज ने छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी की हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि दिन के उजाले में इसने सैलून का शटर गिरा दिया। अल्फाज खलीफा ने हेयर ट्रीटमेंट के बहाने छेड़छाड़ की कोशिश की। युवती ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। इस दौरान महिला संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और युवक की जमकर धुनाई कर दी। जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, लड़कियों ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए युवक को शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पक्का वादा, रूस यूक्रेन संघर्ष का हर संभव समाधान निकालेगा भारत। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया यूक्रेन आने का न्योता। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ G7 देशों का चीन को कड़ा संदेश, नाम लिए बगैर कहा यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए रूस पर डाले दबाव और ताइवान की स्थिति का करे सम्मान।
जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के 24 घंटे पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक दुनिया भर के लिए एक संदेश। राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं का पलायन। किशनपोल इलाके में घर के बाहर लगे पलायन के पोस्टर। कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी पर पलायन करने का आरोप। इमरान खान का एक ऑडियो वायरल। अमेरिकी सांसद के आगे गिड़गिड़ा रहे इमरान खान, बोले मेरी जान को खतरा, मुझे बचा लो, अमेरिका मेरे लिए आवाज उठा। तो तमाम बड़ी खबरों के साथ हमने आपको सुर्खियां भी बताई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं कि आखिर स्पेन में क्यों मचा है कोहराम और साथ ही साथ सर्बिया की संसद के बाहर भी क्यों किस तरीके से कोहराम हो रहा है। क्या है पूरा अपडेट, देखिए दुनिया के हर एक हलचल। स्पेन में लगातार फैल रही जंगल की आग ने भयंकर तबाही मचा रखी है। ग्रेनाडा के जंगलों को आग लगातार भस्म कर रही है। पिछले कई दिनों से भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं। हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है और ये विनाशकारी आग भड़कती जा रही है। एयरक्राफ्ट के जरिए आग बुझाने की कोशिश हो रही है। जंगल के आसपास रह रहे लोगों को खाली करने को कहा गया है। ये तस्वीरें दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो की हैं, जहां गुस्साए छात्रों ने सड़क पर जामकर राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन किया। छात्रों ने लासो पर नेशनल असेंबली को भंग करने और महाभियोग से बचने का आरोप लगाया है। गुस्सा, आक्रोश और प्रदर्शन की ये तस्वीरें सर्बिया की संसद से बाहर, जहां बाल्कन देश में गोलीबारी की घटनाओं को लेकर हजारों लोग सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। एक महीने के अंदर तीसरी बार ऐसा हुआ जब भारी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। तेज धमाके की आवाज से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रैली के दौरान जमात इस्लामी के प्रमुख सिराज उल हक को निशाना बनाया गया था। इस धमाके में सिराज उल हक बाल बाल बच गए। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बड़ा ऐलान किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने को मंजूरी दी। यूक्रेन को F-16 देने के लिए इंटरनेशनल फाइटर जेट को निशान बनेगा। अमेरिका यूक्रेनी सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग भी देगा। बता दें, यूक्रेन काफी समय से अमेरिका से F-16 की मांग कर रहा था, जिसे बाइडेन ने अब हरी झंडी दी है। प्रीति से अच्छा बैक नहीं किए। चलिए दुनिया की हलचल अपने आपको दिखाई। बात देश की करते हैं। महाराष्ट्र का अकोला शहर, जो कि 13 मई को मामूली विवाद के बाद सुलग उठा था, किस तरीके से यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की थी, लोगों ने आगजनी हुई थी, पुलिस थाने तक को भीड़ ने नहीं बख्शा था। हाँ, आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन ये पूरा मामला भड़का कैसे था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था और कहाँ है ये मास्टरमाइंड, और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ किया है, जांच कहाँ तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। तेरह मई को महाराष्ट्र का अकोला शहर मामूली विवाद के बाद सुलग उठा था। शहर के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। यहां तक कि भीड़ ने पुलिस थाने पर भी हमला कर दिया था। इस मामले में अकोला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अकोला दंगा के मास्टरमाइंड अरबाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में इंस्टाग्राम पेज पर गाली गलौज के मामले में समीर सोनावने को भी गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम पेज पर अरबाज और सोनावने के बीच फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बहस हुई, जिसके बाद अरबाज ने चैट का कुछ हिस्सा वायरल कर दिया। उसके बाद अरबाज मामला दर्ज कराने के लिए भीड़ को लेकर थाने पहुंचा। वहां बेकाबू भीड़ ने जमकर बवाल किया। अकोला के एसपी संदीप गुगे ने पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। 13 मई 2023 अकोला शहर में जो गैर कानूनी जमाव पुलिस स्टेशन पे आया था, उस सिलसिले में पुलिस ने जो मेन उसमें उसके पीछे आरोपी था उसको अटक कर ली है। आगे की कार्रवाई चल रही है और भी तफ्तीश चल रही है, इसके पीछे कौन कौन है
उस आरोपी ने बाकी कितने लोगों को अलग अलग तरीके से वहाँ पे बुलाया था, इसके पीछे और कितने लोग हैं, इसके ऊपर पुलिस अपनी जानकारी निकाल रही है। अभी तक अकोला दंगा मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज कर कुल 148 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां शहर के एक इलाके में हिंदुओं को कथित तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अपने घर के बाहर पलायन का पोस्टर भी चस्पा कर दिया है। पीड़ितों ने इलाके के पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला सामने आने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर का किशनपोल इलाका है। यहाँ कई घरों के बाहर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं और इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी को। हिंदुओं को कथित तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आने के बाद इलाके में पुलिस भी पहुंची। इलाके के हिंदुओं का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने इस समस्या के लिए कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हुआ है और आगे भी हम लोग ये चाहते हैं कि ये मकान वापस हिंदुओं को ही मिल जाए। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तालिबानिस्तान बना दिया राजस्थान को। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के हिंदुओं ने ऐसा कभी सोचा भी होगा कि इस तरह का तुष्टीकरण होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल स्पष्ट, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहती है। जिस बीजेपी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ाई, वो बीजेपी पूरे राजस्थान में दंगे कराकर चुनाव में जाना चाहती है। बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर दंगे फसाद हो, तो लोग केंद्र सरकार के कामों के बारे में बात नहीं करें, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है। सब बकवास है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं के पलायन वाले पोस्टर लगे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। ये पोस्टर 1-2 नहीं बल्कि करीब 40 घरों के बाहर लगे हैं और वो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो देखिए क्या हाल है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पलायन के लिए पोस्टर जो है लोगों को लगवाने पड़ रहे हैं और लोग यहां पर परेशान हैं। चलिए बात राजस्थान की सियासत की भी कर ले। सियासत में आखिरकार क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल राजस्थान की सियासत में देखिए गहलोत और पायलट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का एक बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान में लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कभी धरना दे रहे हैं तो कभी पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी को लेकर अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट की यात्रा को लेकर निशाना साधा है। मैं आज भी कहता हूं कि जो ऐसी यात्रा है वो निजी यात्रा है, कांग्रेस का उसके साथ कोई लेन देन नहीं। यात्रा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉपर वे से बात होनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए। जब पार्टी की मीटिंग होती है वहाँ आदमी को बोलना चाहिए। रंधावा शनिवार को जयपुर पहुंचे, जहां मीडिया ने उनसे सचिन पायलट के भविष्य के बारे में सवाल पूछा। रंधावा ने बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी को निकालना नहीं चाहती, लेकिन जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनका अंजाम सब जानते हैं। पार्टी तो कभी भी किसी को निकालना चाहती। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो हर आदमी की सत्कार करती है और जो पुराने हैं उनको तो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कोई छोड़ गया, कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा, और जो छोड़कर गया उसका जो हाल हुआ आप सभी लोग जानते हैं। बता दें कि पायलट ने अपनी 5 दिन की जनसंघर्ष पदयात्रा के समापन पर जयपुर में आयोजित सभा में सरकार के सामने 3 मांग रखी हैं, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को बंद कर इसका पुनर्गठन करना, परीक्षा पेपर लीक होने से प्रभावित हर एक नौजवान को उचित आर्थिक मुआवजा देना और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच कराना शामिल है। और अब अगली खबर भी राजस्थान के जयपुर से ही है, क्योंकि जयपुर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कभी सियासत की खबरें वहां से आते तो कभी देखिए किस तरीके से खबर ये मिल रही है कि करोड़ों का गोल्ड और कैश बरामद किया गया है। मामले की जांच पड़ताल जब शुरू की गई, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार काली कमाई का जो मालिक था उस तक पुलिस जो है वो पहुंच गई। 2 करोड़ कैश और सोना किसका था, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर योजना भवन के बेसमेंट से बरामद करोड़ों के कैश और गोल्ड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये काली कमाई DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की है। जयपुर पुलिस इस केस को ACB को सौंपने की तैयारी कर रही है। वेद प्रकाश यादव को जयपुर पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले रखा है और मामले में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 25-30 साल पहले वेद प्रकाश इस विभाग में भर्ती हुआ था। बेसमेंट के पास ही वेद प्रकाश यादव का दफ्तर है। CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आखिरकार वेद प्रकाश तक पहुंच ही गई। CCTV में वेद प्रकाश अलमारी में कैश रखता नजर आया था। कड़ी पूछताछ के बाद वेद प्रकाश ने आखिरकार कबूल कर लिया कि ये काली कमाई उसकी ही है। वेद प्रकाश ने पूछताछ में खुलासा किया वो अलमारी को लॉकर के तौर पर इस्तेमाल करता था। वेद प्रकाश के मुताबिक कमीशन का जो भी पैसा मिलता था उसे वो इसी अलमारी में रखता था। आपको बता दें कि जयपुर में सचिवालय के पास स्थित योजना भवन के बेसमेंट में कई दिनों से बंद पड़ी एक अलमारी से 2,31,49,500 रुपए और 1 किलो सोने के बिस्किट मिलने से हड़कंप मच गया था। योजना भवन की इमारत में रात भर अधिकारियों का तांता लगा रहा। रात भर जांच चलती रही। आखिरकार पुलिस ने इस काले साम्राज्य का भंडाफोड़ कर दिया है। जयपुर पुलिस अब इस मामले में ACB को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ACB करप्शन की धाराओं में वेद प्रकाश को गिरफ्तार करेगी। इस मामले में बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है। और चलिए अब बात करेंगे वायरल वीडियोस की। सोडा बेचने के एक शख्स के स्टाइल को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, और कैसे एक महिला की जान बाल बाल बची और कैसे एक बच्चे को मौत छू कर निकल गई। देखिए टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस। भैया अरे सुबह से ना एक गोला बिका है ना बंटा बिका है, मैं करूँ तो क्या करूँ। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 20 रुपए का है 1 गिलास। अबे यार 10 रुपए का मिलता है हमारे यहाँ। तो जाओ अपने यहाँ से ले लो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स नाना पाटेकर की आवाज में सोडा बेच रहा है। अरे कैसे लोग हो रहे तुम। अच्छा चलो सॉरी दे दो। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। एक महिला दफ्तर के अंदर जाने के लिए जैसे ही गेट खींचती है तो उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। गेट खुलने के बजाय महिला के ऊपर गिर जाता है और महिला गेट के नीचे दब जाती है। हालांकि पास में खड़ा शख्स फौरन मदद के लिए आता है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जमकर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे एक शख्स एयरपोर्ट पर अपनी जॉब के दौरान डांस करता नजर आ रहा है और ट्रैफिक सेफ्टी कोन हाथों से उछालता है। इस दौरान बेहद खुश भी नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की तारीफ करते हुए लिखा, जॉब तो ऐसे ही होनी चाहिए। कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके न कोई, और कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। वीडियो में देखिए एक बच्चा दौड़कर सड़क पार कर रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आ रही JCB बच्चे को टक्कर मार देती है और उसके ऊपर से निकल जाती है। बावजूद इसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है। यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम फर्नांडो फ्रैंको डी ओलिवेरा है। दरअसल इस शख्स ने दूसरों से अलग दिखने के चक्कर में अपने नाक और कान ही कटवा दिए। इतना ही नहीं, शख्स ने पूरे फेस पर टैटू भी बनवा लिया है, जिसके बाद से ही इसका चेहरा बेहद खतरनाक दिख रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो दंग है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर शिकंजा कसता लगातार जा रहा है। वैसे समीर वानखेड़े, ये नाम तो आपको याद होगा ना, काफी सुर्खियों में रहा था। जी हाँ, आर्यन खान ड्रग्स केस में किस तरीके से समीर वानखेड़े जो है वो सुर्खियों में आए थे। कल 5 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की है। आज का दिन क्यों अहम है, क्या कुछ खास होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कॉर्डिलिया ड्रग्स केस में वानखेड़े से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। वानखेड़े पर आरोप है कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने की एवज में घूस मांगी। वानखेड़े पर कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने के आरोप हैं। इसी सिलसिले में सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने चुटकी ली है कि बीजेपी सरकार ने पहले वानखेड़े का समर्थन किया और अब जांच हो रही है। ये पेशे का उसने उपयोग किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पहले इसकी जांच जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अभी क्यों हो रही है ये जरा समझ में आना मुश्किल है।
आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ एनसीबी सबूत पेश करने में नाकाम रही थी। अब कथित घूस के मामले में समीर वानखेड़े ही सीबीआई के घेरे में है। कल पहले दिन वानखेड़े से करीब 5 घंटे सवाल जवाब हुए। आज फिर सवालों का दौर जारी रहेगा। और खबर आपको बता दें, G20 की बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में होनी है। तैयारियां किस तरीके से पहले चल रही थी वो भी हमने आपको दिखाया। चप्पे चप्पे पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। सोमवार से श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ये बैठक 22 से 24 मई तक चलेगी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। लगातार जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रिस्किंग की जा रही है और यहाँ बैठे हुए जो पुलिस के अधिकारी है या सीआरपीएफ के अधिकारी है वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर एक गाड़ियाँ हैं, कड़ी पूछताछ के बाद ही उन्हें जो है अपने जो स्थान है वहाँ पर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये जो इलाका है ये श्रीनगर का एक महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि वीवीआईपी जोन है और यही वो इलाका है जो कि SKICC श्रीनगर जो कि 22 से लेकर 24 मई तक G20 को होस्ट करेगी, उस लोकेशन का मेन रूट बताया जा रहा है। सुरक्षा को फुल प्रूफ करने के लिए मरीन कमांडो से लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स तक की तैनाती की गई है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर, जहां G20 की इस बैठक का आयोजन होना है, उस पूरे इलाके के आसपास NSG कमांडो, स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का पहरा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। NSG ने लाल चौक और डल लेक में लगातार सर्च अभियान चला रखा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी कश्मीर में G20 की इस बैठक में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा बल ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। और इस बीच बड़ी खबर जापान से मिल रही है। आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। जापान में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपसी संबंधों को और बेहतर किस तरीके से करना है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो वहीं आज हिरोशिमा मेमोरियल पार्क भी प्रधानमंत्री पहुंचे और साथ ही साथ G7 नेताओं के साथ पीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों को भी याद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों को याद किया गया है। जापान में किस तरीके से भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, काफी अहम ये वार्ता रही। तो दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जापान में मोदी और ऋषि सुनक के बीच मुलाकात हुई और किस तरीके से अहम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है। आपसी संबंधों को और बेहतर किस तरीके से बनाया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। आज हिरोशिमा मेमोरियल पार्क जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। G7 नेताओं के साथ पीएम ने वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये दो तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिरोशिमा मेमोरियल पार्क पहुंचते हैं और G7 नेताओं के साथ यहां पीएम ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां हिरोशिमा जब पार्क वो पहुंचे थे तो यहां पर उन्होंने याद किया पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश के दौरे पर है। किस तरीके से जापान में उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात होती है और ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है क्योंकि कैसे रिश्ते और बेहतर किए जाए भारत और ब्रिटेन के बीच में, इसको लेकर अहम चर्चा हुई है। जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिंदुस्तान का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। मीटिंग में पहुंचे पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गले लगाया तो सब देखते ही रह गए। बता दें भारत G20 के अध्यक्ष के तौर पर G7 में हिस्सा ले रहा है। ऐसे में भारत की धमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। G20 का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच से भाषण भी देंगे। पीएम मोदी की स्पीच पर पूरी दुनिया की नजर है। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। इस दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन भी मौजूद थे। सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। तो वहीं
हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मानवता का मुद्दा है। युद्ध के समाधान के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बात यूपी के अलीगढ़ की करेंगे, जहां एक हादसा हो गया। दरअसल 2 सफाई कर्मी सेप्टिक टैंक में उतरे थे सफाई करने के लिए, लेकिन वो वहां बेहोश हो गए। इन दोनों ही मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से मातम की खबर सामने आई। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के अलीगढ़ में हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में हुआ, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूर बेहोश हो गए। टैंक से निकालकर मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 2 लड़के हैं, भगवती और प्रेम। इन्हें फैक्ट्री वालों ने बुलाया सफाई के लिए, टैंक की सफाई। एक भाई है और एक साला है। तो वहाँ सफाई करते में टैंक में गिर गए। कैसे गिरे, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पूरे मामले का सच सामने आ सके। थाना बन्ना देवी में ITI रोड पर स्थित प्लॉट नंबर A9 पर एक फैक्ट्री में 2 सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए बुलाया गया था, जहां पर टैंक की सफाई करने के दौरान संदिग्ध अवस्था में वो बेहोश होकर टैंक में गिर गए। सूचना पर तुरंत थाना पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज हेतु JNMC अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बन्ना देवी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो सवाल यह है कि इन 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, उसे सजा कब मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन चलिए हरियाणा की तरफ रुक कर लेते हैं। हरियाणा के पंचकुला से खबर सामने आई, जहां पर एक नाबालिग झुलस गई। दरअसल एसिड अटैक जो है वो किया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है, पीड़िता की हालत क्या है और एसिड अटैक क्यों किया गया, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हरियाणा के पंचकुला में एक 16 साल की नाबालिग लड़की पर केमिकल अटैक का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही चंडी मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए बरवाला के PHC में भर्ती करवाया गया। बाद में पीड़िता को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में रिफर किया गया, जहां पर अभी भी बच्ची का इलाज चल रहा है। एसिड अटैक के चलते बच्ची का चेहरा और गर्दन पूरी तरह झुलस गया है। केमिकल फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। और चलिए अब बात पंचकुला से सटे चंडीगढ़ की करते हैं, जहां पंजाब के पूर्व CM से मिलने के लिए उपराष्ट्रपति जो है वो पहुंचे थे। सवाल ये कि आखिर कौन है ये पूर्व CM और अचानक से क्यों हुई ये मुलाकात और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहे और जिस जगह में मिले वो जगह इतनी खास क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। शनिवार को पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मोहाली में मुलाकात हुई। ये मीटिंग न्यू चंडीगढ़ के सिसवा गांव में हुई। दरअसल मोहिंदर बाग में कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म हाउस है, जहां शाम 5 बजे दोनों नेताओं ने चाय पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह और उनकी बेटी जय इंदर कौर भी मौजूद थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति करीब 45 मिनट तक कैप्टन के फार्म हाउस में रुके और करीब 6 बजे उनका काफिला सिसवा से टेक्निकल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगर आप भी पीठ दर्द से परेशान हैं, बैठे बैठे आपका शरीर अकड़ जाता है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो घबराइए मत। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम सा योगासन है जो आप करके इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, तो आप भी ये योगासन जरूर करें।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन के इस बेहद खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपकी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखते हुए योगिनी सोनम के साथ, आप लोगों के साथ, और मैं खुद इस योगा को करती हूँ और आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों से भी, कि आप लोग भी ज़रूर अपने बिस्तर से उतर करके, अपने सोफ़ा से ज़मीन पर बैठ करके योगा ज़रूर करेंगे। योगिनी सोनम से जानते कि आज वो मुझे और आपको क्या सिखाने वाली है। तो आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हम लोग वो योगासन करेंगे जिसमें आप लोग घंटों जब बैठे रहते हैं, आपकी सिटिंग जॉब्स है, वर्क फ्रॉम होम हो रखा है, तो आप देखोगे कि आपके पोस्चर खराब हो जाते हैं, आपके बेंडिंग्स खराब हो जाती हैं। तो ऐसे योगासन करेंगे जो आपके बैलेंसिंग लेकर आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा करेंगे, साथ ही साथ आपकी बेंडिंग्स भी अच्छे करेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप लोग अगर ये योगा कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो बैठने की छूट है, आज़ादी है, जो घंटों तक फ़ोन में लगे रहते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में भी हम देखते हैं कि घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और आगे चल के आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज हम कुछ नए योगासन सीखेंगे। तो चलिए पहले योगा करते हैं। और आपको आजकल एक टर्म आया, उसको बोलते हैं सिटिंग जॉब डिजीज, यानी बैठने से होने वाली बीमारियां। तो अगर आपको उन सबसे दूर रहना है तो चलिए हमारे साथ योगासन शुरू करिए। तो सबसे पहले हम करेंगे बैलेंसिंग पोस्चर, इसको बोलते हैं ट्री पोस्चर, वृक्षासना। सीधे ऐसे खड़े हो जाना है आपको। अपने लेफ्ट पैर को पकड़िए और धीरे धीरे अपने थाइस पे इस तरह रख दीजिए और अपने लेफ्ट घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ लेकर जाएं, इस तरह। और अगर से आपसे बैलेंस बने तो आप दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएं, अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें और सामने की तरफ देखें बैलेंस बनाने के लिए, और कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही खड़े रहें। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं और अपने लेफ्ट पैर को नीचे रख लीजिए। ठीक इसी तरह हम ये बैलेंसिंग दूसरे पैर से भी करने वाले हैं। आप तो बहुत अच्छी बैलेंसिंग करते हैं वैसे। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स अब वो बैठने वाले में से तो नहीं है, वो हमारे साथ योगासन करते हैं। आई होप सो। चलिए अब दूसरे साइड से करते हैं। राइट पैर को आप धीरे से उठाइए, अपने लेफ्ट पैर में इस तरह रख दीजिए। आपको राइट पैर को थोड़ा बाहर की तरफ लेकर जाना है। ये लेफ्ट का बैलेंस हो गया था, राइट में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका राइट बैलेंसिंग अच्छा होगा, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपका लेफ्ट बैलेंसिंग अच्छा होगा। इसीलिए योगा लेफ्ट एंड राइट को सिंक करके एक बैलेंस इंसान लेकर आता है। तो देखिए, लेफ्ट का तो मैंने बहुत शानदार तरीके से बैलेंस कर लिया, बट राइट के बैलेंस करने में थोड़ा बहुत डगमगाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, तो राइट पैर आपने उठाया, अपने थाइस पे इस तरह रख दिए, अपने राइट पैर को थोड़ा बाहर की तरफ लेकर जाएं। अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्ट करें, तो आप यहाँ भी रह सकते हैं। जब आपको यहाँ बैलेंस हो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएं। और याद रखिए, बैलेंस करने के लिए आपको सामने की तरफ देखना पड़ेगा, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएं। अपने पैर को ज़मीन पे रख दें। बहुत शानदार किया दीपिका आपने। यस। अब दूसरे एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के, स्पेशली जो लोग चेयर पे अक्सर बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा आपकी पीठ थोड़ी हंच हो जाती है, जिसको हम कुबड़ भी बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो इसके लिए स्पेशली वाला आसन करेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, ऊपर लेकर जाएं। आप सांस छोड़ते हुए आगे आए। यहाँ भी आप रुक सकते हैं। अगर आपसे बने तो ही नीचे जाएं, अपने हाथों को थोड़ा आगे लेकर जाएं, अपनी पीठ को ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। अगर आपसे बन पाए तो ही अपने हाथों को इस तरह रखें और कोशिश करें कि आपका माथा घुटने से लग जाए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कैसे योगा करना है, और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस में हैं तो कैसे योगा करना है, ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएँ। देखिए, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, अपने सर और हाथ को साथ में रखिए। एग्जैक्टली, पीठ को सीधा खींचे। आप इतने में भी रुक सकते हैं, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। और अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ जाना है। आप किसी भी फैमिली मेम्बर्स का सहारा लेकर आपको ये आसन हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे, थोड़ा पीठ को और खींचिए। बिल्कुल, वाह, आपका हार्ट टच हो गया। तो देखिए, आप जैसे किसी की मदद ले लेते हैं, आपका बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगता है। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, और अगर आपसे बन पाए तो थोड़ा आगे लेकर जाए, या फिर यहीं पे 10 सेकंड रुकें। हाँ, और अगर ना बन पाए तो वापस ऊपर आ जाए। बिल्कुल, 10 सेकंड के बाद चलिए। कई लोगों को डाउट होता है कि वो क्या खाएं योगा करने से पहले, क्योंकि काफी कमजोरी भी लोग फील करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप योगा करने से पहले खाली पेट रहें, कम से कम 4 घंटे। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता तो आप हल्के से गुनगुने पानी में 1 चम्मच हनी डाल लीजिए, मिक्स कीजिए और पी लीजिए। तो उससे ब्लड फ्लो को कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन भी इनफैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो तीसरे योगासन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा आसन करते हैं। इसको बोलते हैं माजर आसना। ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा, घंटों बैठने से आपका स्पाइन अकड़ जाता है, तो ये वाला हम आसन करने वाले हैं, जिससे आपका स्पाइन लचीला होगा, साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। चलिए,
सांस लेते हुए आगे आइए, दोनों हाथों को आगे रख दीजिए, अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप बना लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचें और सर को नीचे। सांस लेते हुए अपने पीठ को नीचे लेकर जाएं और सर को ऊपर, अपने दोनों हाथों को सीधे रखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को वापस ऊपर और सांस लेते हुए स्पाइन को नीचे और सर को ऊपर। तो दीपिका आप करते रहिए आप। तो आप मुझे करेक्ट करिए और आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग से भी कोई मिस्टेक हो रही है तो आप लोग भी उससे करेक्ट करिए। बिल्कुल। वैसे तो मैंने आपकी मिस्टेक देख ली है, चलिए उसी के लिए आई हूँ। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ सीधे रहें, इसमें दोनों हाथों को नहीं मुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पाइन को मूवमेंट दिखना है। चलिए दीपिका, अपने सर को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बिल्कुल। अपने कोर को अंदर खींचिए, स्पाइन को ऊपर लेकर जाएं, अपने दोनों हाथों को सीधा रखें। अब सांस छोड़ते हुए शरीर को ऊपर लेकर जाएं, स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर और सर नीचे, बिल्कुल, और सर को रिलैक्स कर लीजिए। ध्यान रहे, जब भी आप योगासन करते हैं आपको अपने बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि आपके मसल्स ओपन होने लगे। आप जितना ज़बरदस्ती करेंगे, कोशिश करेंगे, आप देखोगे फ्लेक्सिबल की जगह हम वापस टाइट हो गए हैं। बिल्कुल, तो आप लोग उतना ही करिए जितनी आपकी कैपेसिटी बॉडी आपको अलाउ करे। तो आज हमने ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, फिर वो चाहे ऑफिस वाले हों फिर या फिर घर की महिलाएं हों जो घंटों तक टीवी के सामने बैठी रहती हैं और जब वो उठती हैं तो अचानक से उन्हें बैक में एक पेन सा फील होता है। तो उससे बचने के लिए इस योगासन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और हर दिन फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन को देखते रहें ताकि नए नए योगासन आप सीखते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही।